प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस में थे। वहां के राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछा करके उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी साइप्रस के लिमासोल गए। होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात हुई, बच्चों को दुलार किया, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच एक अहम बैठक हुई। लेकिन क्या आपको पता है, साइप्रस की आबादी महज 13 लाख ही है। ये ठीक उतनी ही आबादी है जितनी आबादी हमारे देश के किसी छोटे शहर या कस्बे की होती है। यहाँ साइप्रस भले ही छोटा और कम चर्चित देश है, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये बहुत मायने रखता है। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश पाकिस्तान के खास तुर्की का पड़ोसी मुल्क भी है। इसका भी तुर्की से 36 का आंकड़ा है। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे कि साइप्रस से प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कुछ साधा है। तो साइप्रस और तुर्की के बीच जो तनाव है वो दशकों पुराना है। साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध कहता है। तुर्की जो कि पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, भारत के खिलाफ कई मंचों पर जैसे कि कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस जाना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये तुर्की को सीधा संदेश है कि भारत अब न केवल जवाब देगा, बल्कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर दुखती रख पर वार भी करेगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1983 और 2002 में साइप्रस का दौरा किया, और इसके बाद आज यानी कि 23 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस यूएनएससी में स्थायी सीट के साथ साथ न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत की सदस्यता का लगातार समर्थक रहा है। इसके अलावा साइप्रस IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का एक हिस्सा है। IMEC का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना है। साइप्रस दौरे के जरिए तुर्की को संदेश देने की कोशिश है। साइप्रस के बड़े इलाकों पर तुर्की का जबरन जो कब्जा है वो है उत्तरी साइप्रस को तुर्की ने तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस नाम दिया है। 1974 में तुर्की की सेना ने इस पर कब्जा किया। साइप्रस के साथ एकजुटता से तुर्की को संदेश देने का काम किया जा रहा है। अक्षय राय मेरे सहयोगी समय कनेक्टर है। अक्षय, एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश, एक तो व्यापार है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, जो तुर्की है, उसको सीधा सीधा संदेश है कि जो भी भारत के खिलाफ रहेगा वो दोस्ती के तौर पर उनके साथ रहेगा जो भारत का साथ देता है, लेकिन दुश्मन के साथ भी उस तरीके से खड़ा रहेगा उस देश के जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। शिखा, आपने बिल्कुल कहा कि जिस तरह से भारत ने रणनीति अपनी अपनाई है, खास करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साइप्रस वो देश है जो कि एक तरफ से तुर्की का दुश्मन भी है। कहते हैं कि जो किसी का दुश्मन होता है वो दोस्त अगर बन जाए तो फिर दुश्मन पर वार करने में निश्चित रूप से आसानी होती है, और ये बात साइप्रस और तुर्की पर लागू होती है। साइप्रस हमारा दोस्त है। तुर्की इस समय निश्चित रूप से विवादों में इसलिए है क्योंकि उसने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के समय खुल करके समर्थन किया। उसके ड्रोन्स सामने आए, उसको हालांकि भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की का जो दोहरापन था वो निश्चित रूप से उभर के सामने आए, और इसलिए साइप्रस का प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनके राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के साथ जो मुलाकात रही है, जो बातचीत रही है, वो काफ़ी बेहतरीन दौर से गुजरी है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री का एक तरफ जहां भारतीय डायस्पोरा ने बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, उनसे तमाम चर्चाएं की, वहीं राष्ट्रपति के साथ उनकी जो मुलाकात रही है, द्विपक्षीय वार्ता रही है, वो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रही है। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से भारत ने अपनी चीज़ें की है, वो कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि साइप्रस ने यूनाइटेड नेशन में परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए भी भारत का समर्थन किया है, और वो एक बड़ी कड़ी के रूप में देखी जा रही है। साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी की बात हो या फिर ऊर्जा की बात हो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिखा, कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये देखना
दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें, रक्षा के क्षेत्र में बात करें, ये तमाम ऐसी बातें रही हैं जो कि दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। खास करके जिसका आपने जिक्र किया, आर्थिक कॉरिडोर, पश्चिम एशिया इस समय युद्ध से प्रभावित है, दूसरी तरफ यूरोप का इलाका भी उससे प्रभावित कहीं ना कहीं नजर आता है। वो एक शांति के तौर पर इन दोनों देशों की यात्रा को समझा जा सकता है और जो आर्थिक कॉरिडोर है उसको और बेहतर करने में कामयाबी मिल सकती है इन दोनों देशों के आज की द्विपक्षीय वार्ता से साफ होता है। दूसरी तरफ साइप्रस ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनका सम्मान है। तो एक तरफ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ एक प्रतिबद्धता है कि हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, इससे आगे बढ़ कर के सोचना होगा और पार्टनरशिप खास करके आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, रक्षा मोर्चे पर किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि साइप्रस का दौरा अब प्रधानमंत्री का खत्म हो चुका है। आने वाले समय में वो कनाडा जा रहे हैं, जिससे कि कुछ महीनों पहले तनाव की स्थिति थी, लेकिन वहाँ पर बड़े देशों के साथ वो बैठक करते हुए नजर आएंगे और ये कहा जा रहा है कि उस बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति से भी उनकी चर्चा हो सकती है। फिलहाल अगर साइप्रस की बात करें तो एक तरफ से कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यूरोपीय यूनियन के साथ जो संबंध है वो और मजबूत दिशा में निश्चित रूप से इस दौरे के पास आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो साइप्रस रहा है वो यूरोपियन यूनियन का भी एक सदस्य रहा है और साथ ही साथ वहाँ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है वो दोनों देशों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है।